बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अलीफ। आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये बेसिकली हम जो आज डिस्कशन करेंगे वो हम टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन की फॉर्म में करेंगे, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर अलहदा इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा जाए तो आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, और अगर डिफरेंस या कंपैरिजन की फॉर्म में आए तो वो आप कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हम अब क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉलम बेसिकली आपके एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सेकंड कॉलम आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि डेटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि आपकी जो ट्रांसमिशन होगी डेटा की वो किस तरह होगी, एक कैरेक्टर एट अ टाइम ट्रांसमिट हो रहा होगा। जबकि उसके अगेंस्ट सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या कहती है, कहता है डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, कहता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं। इसका मतलब है यहां पर जो डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है सिंक्रोनस के अंदर, ये क्या किया जा रहा है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को वो क्या किया है, एक साथ ट्रांसमिट किया जा रहा है। जबकि आपकी एसिंक्रोनस के अंदर क्या किया जा रहा है, एक कैरेक्टर को ट्रांसमिट किया जाता है, फिर पॉज के बाद दूसरे कैरेक्टर को ट्रांसमिट किया जाता है, और इसी तरह वक्त के साथ साथ एक सिंगल कैरेक्टर को क्या किया जा रहा होता है, ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, वो क्या कहता है, क्लॉक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। बात क्या करता है कि जी जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, इसमें जब सेंडर और रिसीवर आपस में ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो याद रखें इन दोनों की जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। अब सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरी रिस्ट वॉच के ऊपर 11:05 और 20 सेकंड हो चुके हैं। चले हम सब क्या करते हैं, अपनी रिस्ट वॉचेस को एक जैसे टाइम पे ले जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने अपनी क्लॉक्स को क्या कर लिया, सिंक्रोनाइज कर लिया। बात क्लियर होगी। अब इस सिंक्रोनाइजेशन का फायदा क्या होगा कि जब हम एक टाइम की बात करेंगे तो सब एक ही वक्त पे क्या करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, और जब एंड करेंगे किसी काम को तो याद रखें वो काम भी एक ही वक्त पर क्या हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा। कहता है ये क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन है। लेकिन एसिंक्रोनस के अंदर याद रखें ये क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होती। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या कहती है, कहता है क्लॉक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। कहता है क्लॉक्स जो सी हैं, सेंडर और रिसीवर जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, जो नोड्स हैं आपकी नेटवर्क के ऊपर, जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, उनके दरमियान क्लॉक्स क्या होंगी, सिंक्रोनाइज्ड होंगी। यानी कि उन दोनों ने आपस में तय कर लिया होगा कि मैं किस टाइम पे डाटा ट्रांसमिट करूंगा और आपने किस टाइम पे रिसीव करना स्टार्ट करना है। यानी कि क्लॉक्स आपकी क्या हो चुकी हैं, सिंक्रोनाइज्ड हो चुकी हैं। बात क्लियर होगी। फिर कहता है उसकी अब अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो फिर ट्रांसमिशन कैसी होगी, फिर प्रॉब्लम कैसे जो उनसे इसको सॉल्व किया जाएगा। कहता है याद रखें जो आपका एसिंक्रोनस के अंदर डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होता है वो किस तरह होता है, कहता है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिट किया जाता है, और जो उन कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन के दरमियान टाइम इंटरवल होता है वो क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन इज नॉट फिक्स्ड। पहला कैरेक्टर ट्रांसमिट किया, 2 सेकंड के बाद तीसरा कैरेक्टर ट्रांसमिट किया, 5 सेकंड के बाद और कैरेक्टर ट्रांसमिट किया, 10 सेकंड का पॉज लेने के बाद एक नया कैरेक्टर ट्रांसमिट किया। कहता है अब कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं उनके दरमियान आपका जो टाइम इंटरवल है, जो गैप है, वो फिक्स नहीं है। लिहाजा ये आपकी कौन सी ट्रांसमिशन है, आपकी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। जबकि उसके अगेंस्ट कहता है सिंक्रोनस के अंदर, क्योंकि दोनों क्या हो चुके हैं, सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। अगर दोनों सिंक्रोनाइज हो चुके हैं तो क्या होगा, टाइम इंटरवल फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि मैंने हर 2 सेकंड के बाद, हर 4 सेकंड के बाद, हर 5 सेकंड के बाद एक कैरेक्टर क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। और दूसरे को भी पता होगा कि 5 सेकंड के बाद मुझे नया कैरेक्टर मिल जाएगा। इस वजह से
जो आपकी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है उसमें जो टाइम इंटरवल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके फिक्स्ड हो जाते हैं। अभी तक 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट, सिंक्रोनस में आपकी ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन होती है, ए सिंक्रोनस में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होती है। ए सिंक्रोनस में क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होती, सिंक्रोनस में क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होती है। ए सिंक्रोनस में आपके टाइम इंटरवल जो से हैं कैरेक्टर्स के दरमियान फिक्स नहीं होते, जबकि सिंक्रोनस के अंदर जो टाइम इंटरवल है बिटवीन कैरेक्टर्स वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये 3 पॉइंट्स आप सबको क्लियर हो चुके होंगे। हम रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के। अब हम रिमेनिंग पॉइंट्स की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है ईच कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड अलोंग विद एडिशनल स्टार्ट, स्टॉप एंड पैरिटी बिट्स। क्यों ऐसा कहा है उसने कि क्यों आपको एक्स्ट्रा बिट्स की जरूरत पड़ी है? अब देखें, जब हमारे पास कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट किए जा रहे हैं उनके दरमियान अगर टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है तो जो रिसीवर है वो तो इसी इंतजार में बैठा रहेगा कि जी मुझे अभी कैरेक्टर मिल रहा है, मुझे अभी कैरेक्टर मिल रहा है, मुझे अभी कैरेक्टर मिल रहा है। लिहाजा क्या कहा गया, कहता आप वेट स्टेट से रिसीवर को क्या करें, जान छुड़वा दें। क्या किया जाए, आप क्या करें, जब भी कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट करना हो तो आप एक बिट भेजें कि मैं कैरेक्टर भेजना स्टार्ट कर रहा हूं, और जैसे ही आपका कैरेक्टर जो सा एंड हो जाए, सेंड हो जाए, तो उसके बाद आप एक स्टॉप बिट भेज दें कि कैरेक्टर की ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुकी है। इससे क्या होगा, जैसे स्टार्ट बिट रिसीवर को मिलेगी तो उसे पता चल जाएगा कि एक नया कैरेक्टर आ गया है या आ रहा है, और जैसे ही उसे स्टॉप बिट मिलेगी तो इसका मतलब क्या है कि जी यहां पर कैरेक्टर ट्रांसमिशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, लिहाजा अब मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। और फिर अगर कुछ टाइम के बाद एक नया कैरेक्टर ट्रांसमिट करना है तो फिर क्या होगा, स्टार्ट बिट जाएगी, कैरेक्टर जाएगा, और स्टॉप बिट ये बताएगी कि कैरेक्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी वजह से हर नए कैरेक्टर के साथ जो कि आपको सेंड करना है उसके साथ स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और पैरिटी बिट जो सी हैं वो एडिशनल बिट्स के तौर पर क्या की जा रही होंगी, इस्तेमाल की जा रही होंगी। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या कहती है, कहता है कि जी डज नॉट नीड एक्स्ट्रा बिट्स विद कैरेक्टर्स, उसे किसी भी एक्स्ट्रा बिट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये पहले बात की है कि टाइम इंटरवल अगर फिक्स कर ली है, सिंक्रोनाइज हो चुके हैं आपके सिस्टम्स, और आपको पता है कि हर 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद एक नया कैरेक्टर मुझे रिसीव होगा, और वो टाइम इंटरवल फिक्स है आपका, तो याद रखें आपको पता है कि मेरा वेट कितने सेकंड का है, 2 सेकंड का या 3 सेकंड का। उसके बाद मुझे हर 3 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद एक नया कैरेक्टर मिलता रहेगा। और क्योंकि ये सारे के सारे एक ब्लॉक की फॉर्म में जा रहे होंगे तो कहता है टाइम इंटरवल हमेशा कैरेक्टर्स के दरमियान क्या होगा, फिक्स होगा, जिसकी वजह से कभी भी कोई एडिशनल बिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी स्टार्ट, स्टॉप या पैरिटी बिट्स की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। बात क्लियर होगी। इसके बाद क्या कहता है, कहते हैं नो नीड ऑफ स्पेशल आइडल कैरेक्टर। ये आइडल कैरेक्टर क्या है, कहते हैं आइडल कैरेक्टर यूज किया जाता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। वो क्या है, कहता है जब आपका ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है एक, ठीक है, तो आप ये बताने के लिए कि मैंने ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, एक स्पेशल कैरेक्टर ट्रांसमिट कर लेते हैं जिसका क्या नाम दिया गया है, आइडल कैरेक्टर। और वो आइडल कैरेक्टर बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, वो जाके बताता है कि आपकी ट्रांसमिशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। लिहाजा जो सिंक्रोनाइजेशन आपने की थी आप उसे क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बात क्लियर होगी यहां तक। जबकि इसके अगेंस्ट आपकी ए सिंक्रोनस में तो आइडल कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कैरेक्टर जब जाता है वो क्या कहता है कि मैं आ गया हूं, स्टार्ट कर लो अपनी जो सी रिट्रीविंग या रीड करना, और जैसे ही कैरेक्टर की ट्रांसमिशन एंड होती है तो क्या हो जाता है, स्टॉप बिट चले जाओ। यानी कि इसमें तो हर कैरेक्टर के स्टार्ट में बताते हैं कि कैरेक्टर आ गया है, और हर कैरेक्टर के एंड पे ये बताते हैं कि आपकी ट्रांसमिशन क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। लिहाजा यहां पर हमें किसी भी स्पेशल कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। लिहाजा इसीलिए कहा गया है कि नो आइडल कैरेक्टर इज यूज्ड इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, वेयर एज आइडल कैरेक्टर इज यूज्ड in synchronous transmission to indicate the end of the session,
टू इंडिकेट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन। वो ये बताता है कि आपकी ट्रांसमिशन अब क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। फिर क्या कहता है, कहता है सूटेबल वेयर डाटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लो। अब डाटा ट्रांसमिशन रेट क्यों स्लो होना चाहिए? कहता है आप देखें, जब आपके पास कैरेक्टर्स के दरमियान टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है तो क्या होगा, टाइम इंटरवल फिक्स ना होने की वजह से आपका टाइम क्या लगेगा, ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा लगेगा, और जितना टाइम ज्यादा होता जाएगा इसका मतलब है आपकी स्पीड क्या है, स्लो है। तो इसीलिए कहता है जहां पर आपका स्लो डाटा रेट है वहां पर आपकी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो सी है सूटेबल है, और जहां पर आपका डाटा ट्रांसमिशन रेट हाई चाहिए वहां पर आप कौन सी ट्रांसमिशन करते हैं, वहां पर आप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन करते हैं। अब इनकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल आप जब टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड से और जो सीपीयू का डाटा या आपके सिस्टम यूनिट को जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है वो कहता है वो जो ट्रांसमिशन होती है दैट इज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। लेकिन अगर आपका सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ नेटवर्क पर कनेक्ट है और नेटवर्क इंटरफेस का डाटा भेज रहा है तो याद रखें वो क्या कर रहा होगा, वो पहले सिंक्रोनाइज करेगा अपने आप को दूसरे सिस्टम के साथ और फिर ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा क्या कर रहा होगा, भेज रहा होगा। इस वजह से कहते हैं कि जो आपकी ये ट्रांसमिशन होगी कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन की या दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के दरमियान। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है, आपने प्रिंट देना है, जैसे प्रिंट की कमांड दी आपकी जो प्रिंटर को डाटा मिलेगा वो भी याद रखें किस फॉर्म में मिलेगा, आपका ब्लॉक बाय ब्लॉक मिल रहा होगा। लिहाजा आप दो डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो जो आपकी होती है वो सिंक्रोनस होती है। लेकिन जब यूजर डिपेंडेंट हो जाता है कि यूजर कीबोर्ड पे डाटा एंटर करेगा और वो आपका सिस्टम यूनिट को ट्रांसफर किया जाएगा तो वो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो आपकी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आएगी, क्योंकि वहां पर आपका डाटा रेट यूजर की वजह से क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात क्लियर होगी यहां तक। अब यहां पे आपने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली। नीचे ये डायग्राम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में देखें यहां पर पहले इसने एसिंक्रोनस की दी है। फॉर एग्जांपल वर्ड हेलो है, ठीक है, HELL हो होना चाहिए, L लिख दिया और दूसरा डबल L नहीं किया, सिंगल L के साथ। कहता है H और E के दरमियान आप देखें ये गैप है टाइम इंटरवल, लेकिन E और L के दरमियान आपका टाइम इंटरवल क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि H और E और L के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स नहीं है। आगे भी देख लें, E और L के दरमियान, L और O के दरमियान जो टाइम इंटरवल है ये वेरी कर रहे हैं, और वेरी किस सूरत में होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एसिंक्रोनस की ट्रांसमिशन में होते हैं। कहता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में होते हैं। और ये भी बड़ा जरूरी है, कहता है मैंने तो सिर्फ अभी लेटर डाल दिए ना, इसके साथ एडिशनल बिट्स भी होंगी। इसके स्टार्ट में स्टार्ट बिट, एंड पे स्टॉप बिट, हर एक के स्टार्ट में स्टार्ट और स्टॉप दो बिट्स लाजमी होंगी। बात क्लियर होगी। कहता है जबकि सिंक्रोनस को देखें, ये पूरा का पूरा जो कि मैंने ब्लू अलाइन के अंदर किया, ब्लू बॉर्डर के अंदर किया, ये पूरा एक सिंगल ब्लॉक है और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, कहता है पूरा का पूरा ट्रांसमिट होगा। अब कैसे, फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनके दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो क्या आपका बिल्कुल फिक्स्ड है। यहां तक बात क्लियर होगी। इनके दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है, जबकि आपके एसिंक्रोनस के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स नहीं है। बात क्लियर होगी यहां तक। यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक क्विक रिव्यू करते हैं इसका एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का, और साथ में ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जब क्वेश्चन डिफरेंट नौयत के आएंगे तो किस तरह सॉल्व करने। एसिंक्रोनस में हमने बात की कि जी आपका जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा ट्रांसमिट करती है, क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होती, टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता, एडिशनल बिट स्टार्ट स्टॉप पैरिटी बिट यूज किए जाते हैं, आइडल कैरेक्टर जो उनसे सेंड नहीं किया जाता, और कहता है जहां पर स्लो डाटा रेट यूज करना हो वहां पर ये सूटेबल होती है। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या कहती है, कहते हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसमिट होता है, जो सेंडर और रिसीवर है वो सिंक्रोनाइज्ड करते हैं अपने आप को, टाइम इंटरवल जो कैरेक्टर्स के दरमियान है वो फिक्स होता है, फिर कोई एडिशनल बिट्स रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर इसके बाद है कि जब ट्रांसमिशन एंड होती है तो आपका आइडल कैरेक्टर ट्रांसमिट किया जाता है, और फिर कहता है कि जी जहां पर आपको डाटा रेट या स्पीड हाई चाहिए होती है ट्रांसमिशन की वहां पर आप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि जी ये किस तरह सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आता है कि जी एक्सप्लेन सिंक्रोनस
एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो आपने पहले हेडिंग देनी है सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस की, और उसके जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे लिख देने हैं। और फिर अगर एसिंक्रोनस है तो ये डायग्राम बनानी है, और अगर सिंक्रोनस है तो ये डायग्राम एंड पर जरूर बनानी है पॉइंट्स के बाद। बात क्लियर होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो कहता है जी आप डिफरेंशिएट करें। अब डिफरेंशिएट वो शॉर्ट क्वेश्चन में आया या लॉन्ग में, ये पता होना चाहिए। अगर तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखें मिनिमम 3 पॉइंट्स का होना जरूरी है, लेकिन आपसे क्या कहूंगा कम से कम 4 पॉइंट्स लाजमी लिखें। ठीक हो गया। और लिखने भी टेबुलर फॉर्म में है, मतलब कि जो भी आपका पेपर है, जो भी शीट है, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करें। जिस तरह अभी बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और इस तरह से सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, उसमें आपको डायग्राम वाले पॉइंट की जरूरत नहीं है। बात क्लियर होगी। और कहता है कि जी अगर वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर ये जितने भी डिफरेंसेस आपको पढ़ाए हैं ये सारे के सारे आपने क्या करने हैं, लिखने हैं। और एंड पर आपने इसी तरह हेडिंग्स देकर ये डायग्राम्स भी बनानी है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो से हैं वो अचीव कर सके। बात क्लियर होगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।